अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी मेजर गौरव वाले रेक्टर सीएम विजेज एलटीटीई ट्रिब्यूट मेजर गौरव वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट कर। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तानी कॉल्स होगा। स्टार्ट। Morning, sir. Morning. Cheers, brother. Yes. Music. Cheers. मैं शरीफ हो गया हूं। मैंने आज चौथा दिन है, मैंने ब्लैक कॉफी नहीं पी। मैंने पी ही नहीं ब्लैक कॉफी। अच्छी बात है सर। अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। अच्छी क्यों बात है? सर अभी तबीयत खराब थी, इस समय नहीं पीना था, इसलिए अच्छी बात है कि आप नहीं पी रहे। तबीयत खराब में भी तो आप पी लेते हैं ना कई बार, ये दिक्कत है। थैंक यू डॉक्टर पांडे, आपने पूरा प्रिस्क्रिप्शन ओके। इसलिए मैंने कहा अच्छी बात है। ये डॉक्टर पांडे का ओपीडी है, आप इनसे बात कर लिया करिए, ये बता देंगे। बताओ सर, तमिलनाडु में एक कंट्रोवर्सी हो गई है और ये हुई है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय, उन्होंने एलटीटी के जो चीफ था प्रभाकरन, उसको ट्रिब्यूट किया है। तो ये इस पे लेकर अब तमिलनाडु में पूरा कंट्रोवर्सी हो रही है। तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दो चीजें हैं जी। लेट्स मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर सो पीपल अंडरस्टैंड। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। जी। The Tamils were mistreated, killed in Sri Lanka. That is a fact. All right? जी। I'm not talking about LTT. Yeah. I'm not talking about LTT. I'm talking about Tamilians. There were mass killing of Tamilians in Sri Lanka by the Sri Lankan army. ये सच है. This is the truth. The other truth, which is why what Vijay has done is very dangerous, is 1,171 Indian soldiers laid down their lives fighting the LTT. समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी। 1,171 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए ऑपरेशन पवन में। ऑपरेशन पवन वो था ऑपरेशन जिसमें श्रीलंका गई थी हमारी फौज। एलटीटी का हेड हुआ करता था वेलुपल्ली प्रभाकरन, एंड आई डोंट थिंक इट्स ओके फॉर चीफ मिनिस्टर विजय टू डू सच अ थिंग। हाँ, आप आवाज खड़ी करिए, एंड दिस आई ऑल्सो बिलीव दैट Tamils were treated like second-class citizens. There was violence inflicted on Sri Lankan Tamils, right? ये सब बातें सच हैं. All this is recorded history. And even during the operations against LTT, there were a lot of civilian casualties. आपकी LTT से लड़ाई मार दो ना, मार दो आप, किसने मना करा आपको? लेकिन to kill innocent Tamils, this is absolutely horrible, absolutely terrible, and I wish India had taken a stronger stand at that point in time. I wish India had taken a much firmer stand. You have a fight against the LTT, go and fight against the LTT यार। किसने मना करा है तुम्हें? You fight the LTT, fight प्रभाकरन, है ना? जी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जो हम लोग सुसाइड बॉम्बर्स की बात करते हैं। ये जब एलटीटी ने शुरू किया था, सो उनको ब्लैक टाइगर्स बोलते थे। ओके। दे वर कॉल्ड ब्लैक टाइगर्स। तो ब्लैक टाइगर्स का ये था कि व्हेन दे वुड गो ऑन अ मिशन, कि अब उनको पता है कि अब फट जाना है और टू किल देमसेल्व्स, एंड ये बड़ी एलीट यूनिट मानी जाती थी। और उनका एक आखिरी डिनर होता था प्रभाकरन के साथ। उनको एक ऑनर दिया जाता था कि मरने से पहले तुम प्रभाकरन के साथ डिनर करोगे। When the Indian Army, the Indian Air Force also, the Indian Navy was also involved,
largely the Indian army, when they operated in Sri Lanka, it was a peacekeeping force. It was a peacekeeping mission. And we were invited. We didn't go like a फौज की जाओ, हमारे बगल में था और वहाँ पे जाहिर सी बात है. लेकिन चीफ मिनिस्टर विजय का ऐसे ये कहना प्रभाकरन को होमेज पे करना नहीं. This is very wrong and he set a wrong precedent. You understand? Yes. This man is directly responsible for the death of 1,171 Indian soldiers. And what he has done is absolutely wrong या गलत है. हाँ, आपको आवाज उठानी चाहिए for Sri Lankan Tamils. You must raise your voice for I must raise my voice, you must raise your voice. We are not Tamilians, but they are our brothers and we must raise our voice for the Tamilians who are there in Sri Lanka. We must. उनके साथ गलत हुआ है और हमें बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए. लेकिन प्रभाकरन को इस तरीके से कि प्रभाकरन कोई बहुत अच्छा आदमी, नो. Prabhakaran was a terrorist. Velupalli Prabhakaran was a terrorist. And, so let's separate the two things. जो श्रीलंका में Tamil population है, that's a separate thing. LTT, separate. The Tamil population, they are our brothers and sisters. And we should have raised our voice for them long back. जो हमने नहीं करा, इतनी मजबूती से नहीं करा. India should have gone through the world saying that, they are our brothers and sisters and they are being discriminated against. है ना? Yes. वो नहीं करा. लेकिन विजय का ऐसे इस तरीके से ऑनर करना प्रभाकरन को, ये भी ठीक नहीं है. Shameful है. This is shameful. This is not conduct becoming of of a chief minister of a state. And that too a state like Tamil Nadu. That too a state like Tamil Nadu. No, not okay. सर अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक उस वीडियो में कहा कि वो भारत जाना चाहते हैं लेकिन वो अब नहीं जा सकते क्योंकि भारत में कट्टरता बढ़ गई है. ये कौन है ये सर इसका नाम, ये आपका फेसबुक है, आपका एक्सपर्ट भाई, वो आगा जा करके करता है ना, भट्टी. हाँ, तो उस फुरकान भट्टी. हाँ, क्या हो गया उसने क्या है कि मैं भारत जाना चाहता था लेकिन अब नहीं जा सकता क्योंकि अब भारत में कट्टरता बढ़ गई है. और उसमें आपका उसने नाम लिया है हिंदू कट्टर मेजर गौरव आर्य हैं, जो उसे ऐसे लोग हैं जो उसे मार देंगे. सो योर ओपिनियन. हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ इस तरह की कोई ऐसी बात है. नहीं, वी डोंट वांट पाकिस्तानीज इन आवर कंट्री. वो आना चाहता है, उसके चाहने की वैल्यू जीरो है. वो जो भट्टी है वो ये चाहता है, वो जो भी चाहता है पाकिस्तान में बैठ के चाह सकता है. वो चाह सकता है. वो तो ये भी चाह सकता है कि शाम को एक की जगह 2 रोटी खाए. वो चाह सकता है. 2 रोटी मिल नहीं रही उसको, वो बात अलग है. तो ये बात कहना कि कोई नहीं, उसको पकड़ के सर्कस में हम जरूर डाल देंगे. भालू की एक वैकेंसी है, साइकिल चलवाएंगे. छोटी साइकिल भालू नहीं चलाता सर्कस में, भट्टी से वो चला देंगे जोर जोर से. आगा जी चिल्लाते रहना. आप भी तो कुछ ऑप्शन बता रहे थे. आप सर बोल दीजिए एक बार कि भाई मैं नहीं, आपसे डर रहा है. कौन भट्टी? ऑफ में सर भट्टी पता नहीं क्यों. गौरव आर्या. जस्ट टू इंक्रीज देयर व्यूज, मे बी दे आर यूजिंग योर नेम. हाँ, पर उससे होगा नहीं कोई फायदा. बिकॉज देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ना पाकिस्तानी काफी सारे, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, काफी सारे पाकिस्तानी दोगले भी हैं. ठीक है. इनको भारत में हिंदुत्व से बहुत प्रॉब्लम है. एक वो सईद करके लेफ्टिनेंट जनरल है, वो उसने भी बड़ा ट्विटर पे ज्ञान दिया. कुछ नाम है उसका, ऐसे मैं भूल रहा हूँ. पाकिस्तानी जनरल है. अभी मैं करता हूँ उसका हिसाब, टाइम मिलेगा थोड़ा रिकॉर्डिंग से, तब मैं करता हूँ जरा हिसाब. तो पाकिस्तानियों को बड़ी फिक्र है कि भारत में बीजेपी आ गई है और बीजेपी राइज कर रही है और आरएसएस है और भारत में हिंदुत्व है. और खुद उनके मुल्क का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ये चाहते हैं कि खुद ये कट्टर मुस्लिम देश बने, और हैं भी. भारत को ये सेक्युलर, ये दुनिया में हर एक देश को सेक्युलर चाहते हैं, राइट?
ये कुछ है, मतलब ये कंफ्यूज है सर ये। कंफ्यूज नहीं है, ये वही मामू की बेटी ये वाला चक्कर है। ये जेनेटिक्स खराब हो गया है। जेनेटिक्स, इनके जेनेटिक पूल इतना छोटा है कि many of them, I think more than 40% of Pakistanis, if I'm, please correct me if I'm wrong, आप जाके Lancet magazine है, one of the, Lancet magazine is the most credible source of information in medical science. Lancet है, आप जाके देख सकते हैं, वो बताते हैं कि, and there are other articles from very credible sources that say that Pakistan suffers the most. ये cousin marriages का जो मामला है ना पाकिस्तान में, जिसकी वजह से दिमाग पैदल हो जाता है, आप बोल दो 2+2, ना बोल दिया भाई ने 17, नहीं आएगा उसको समझ में, ऐसे कुछ करता रहेगा, क्या हम मारेंगे नहीं, हम क्यों मारेंगे किसी को यार। पहली बात तो इनको वीजा नहीं मिलना, क्योंकि वी डोंट गिव वीजा टू पाकिस्तानीज, राइट, सो वी डोंट वांट एनी पाकिस्तानी कमिंग टू इंडिया, सॉरी प्लीज स्टे अवे। दूसरी चीज है कि मारेंगे कुछ नहीं, सर्कस में भालू की वैकेंसी, भालू की खाल पहना के ना, नकली वाली नहीं होती वो खाल पहना के भट्टी से साइकिल चलवानी है, भट्टी साइकिल चला रहा है और ऐसे, आगा जी सामने से हटो मेरी साइकिल आ रही है, आगा जी। ये सुनाना इसने बोला क्या है? यस सर। मैं जिंदगी में कभी इंडिया जा पाता, अब नहीं हम जा सकते, आई एम नॉट सेफ इन इंडिया। आप वहां देखें ना, वहां हेट कितनी ज्यादा है। वो उनका वो जो कट्टर हिंदू है मेजर गौरव आर्या, वो अक्सर मेरे बारे में बात कर रहा होता है। तो आपके ख्याल से मैं इंडिया जाऊंगा, ये लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या लगता है, आप अभी भी नहीं छोड़ेंगे भाई? कोई बात नहीं यार। सर एक मस्त चीज हुई है बांग्लादेश क्रिकेट के दौरान, ठीक है, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उस दौरान मस्त चीज हुई है। मैंने ना लिटन दास और मोहम्मद रिजवान के बीच में जो पूरी बात हुई है, मैंने उसका वो पूरा लिखा है, ठीक है। कैसे शुरू हुई, मैच के दौरान हुआ, तो मैच के दौरान रिजवान ने कंप्लेन की स्क्रीन को लेके, ठीक है, जो स्क्रीन लगी रहती है, तो उसमें हुआ कि लिटन दास ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर रिजवान कहता है वो देख रहा है खड़ा है, लिटन कहता है उधर क्या देख रहे हो, बैटिंग करो। रिजवान कहता है ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, अंपायर का काम है। लिटन दास ने कहा कि 50 हो गए, अब एक्टिंग शुरू हो गई है। उसके बाद पूरी टीम ने ये कर दिया, हाँ अब तो 50 शुरू हो गए, एक्टिंग शुरू हो गई है, मस्त लगिंग की है, या यूं को बेइज्जत किया है, जबरदस्त। मतलब 50 हो गए, मैं समझा नहीं। 50 इसके रन हुए होंगे, या कुछ उनका अपना स्लैंग होगा जिसको लेके इन्होंने मस्त बेइज्जती है। हाँ, ये एक बार क्रैम्स के चक्कर में लेट गया था। हाँ, ये पूरी एक्टिंग है। तो ये वही शायद वो उसको कह रहे थे कि भाई अब तो पूरा हो गया, अब एक्टिंग शुरू हो गई है, अब इसको चोट लगेगी, स्क्रीन खराब होगा, ये तमाम चीजें होंगी, ऐसे करके उन्होंने बड़े मजे लिए हैं। नहीं, हम भी मजे लेते हैं, बेइज्जती बहुत की है सर। हम भी करते हैं, हम और क्या काम करते हैं, मेजरली राइट हमने बनाया पाकिस्तान के लिए। लेकिन सोचिए तो बांग्लादेश भी इनको खींच रहा है, जिनके ये रहबरदार बन रहे थे कि भाई तुम आईपीएल में T20 मत जाओ। ये सुनो, ये यूएसए की टीम ने जब हराया था ना इनको 1-2 साल पहले, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, उनका जो कैप्टन है ना, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर है। अच्छा। हाँ, वो इंडियन है, ओके, महाराष्ट्र का है वो, इज अ महाराष्ट्रियन। तो वो किसी टॉप की कंपनी में, ऑरेकल या कोई ऐसी टॉप की कंपनी में, नाम भूल गया कौन सी कंपनी में, उसने अपने मैनेजर को बोला कि मैं छुट्टी चाहता हूँ 2-3 दिन की। वो अपने मैनेजर से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आया, पाकिस्तान को हराया, दोबारा कोडिंग पे लग गया वो। इतना इजी है भाई। वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है। वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है, वो बेसिकली ही इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। यस, जो यूएस की टीम का जो कैप्टन था, जो भी था, एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र आई थिंक। उसका नाम क्या, नवरकर ऐसी कुछ नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। वो भाई एक्चुअली ही अप्लाइड फॉर लीव, मैनेजर सेड ओके यू कैन गो। 2-3 दिन उसने जरा वार्म अप करा, खींचा खूचा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करी, पाकिस्तान को ठोक के चलो वापस प्रोग्रामिंग। ये ऐसे ही करते हैं, ये पैर में मोच आ गए, बुरे हालात हैं सर इनके। ये सब इट्स बिकॉज ऑफ दैट, अनलेस दे एंड दैट प्रैक्टिस ना, दे आर नॉट ब्राइट एक्चुअली। इनका क्यूमुलेटिव आईक्यू जो है वो बहुत कम है, इनका मीडियन आईक्यू भी बहुत कम है। मतलब बेसिकली दैट इज व्हाई दे एंड अप मेसिंग एवरीथिंग अप। और इतनी जल्दी सेलिब्रेट कर लेना। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप चाइना से वापस गया है, ठीक है, फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ गया? और जब मैं कहता था तो मुझे पता है क्या बोलते पाकिस्तानी ने, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं हमारी तरक्की से, क्योंकि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन रहा है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान में।
मैंने बोला तू लाहौर में रहता है यार, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? तुझे तो उसकी खुशियां मनानी चाहिए कि बिजली आ गई घर में। सही बात। बेसिक चीजों का, अरे नल में पानी आ रहा है, अरे वाह 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 मिठाई मंगाओ। इससे ज्यादा तुम सोचना तुम्हें अलाउड ही नहीं है। पता नहीं किस चक्कर में पड़ जाते हैं। एनीवे, और बताओ क्या? सर एक और खबर बताएंगे, उसके बाद आप हंस के एकदम लौट जाएंगे, मुझे उम्मीद है। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी की, उसमें एक ऑफिसर हैं कैप्टन मुनीब जमाल, एंकर और उसकी कम्युनिकेशन हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें भारत पे अटैक करने का जो मिला था उसमें फतेह उन्होंने किया और भारत के 2 एयरबेस उड़ाए। अभी एक एयरबेस रजौरी में है और एक एयरबेस जो है मामून में है। मामून में कौन सा एयरबेस है? अब मुझे नहीं पता, इनको भी नहीं पता ये रजौरी में कौन सा है। रजौरी वीडियो है, हाँ वीडियो है, एंकर पूछ रहा है कि भाई आपने आप जरा चलाओ यार। जी तमाम आपने जो फतेह वन फायर किए, जगह पे लगे, टारगेट पे हिट किए, कामयाबी हुई? बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे 2 टारगेट्स थे, हाँ। जिसमें रजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें हमने सक्सेसफुली इंगेज किया। मामून के एयरबेस को इन्होंने उड़ा दिया। राजौरी को भी। और अभी तक हम सब भारतीय ढूंढ रहे हैं कि राजौरी में एयरबेस कौन सा है, कहाँ है। वो भी फतेह 1 मिसाइल, ये आर्टिलरी अफेयर्स। ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका भी, ये जो पाकिस्तानी आर्मी अफसर है इसका भी चेक करो बैकग्राउंड। मैं बता रहा हूँ, ये लैंसेट मैगजीन वाला है खेल मुनीर तो पक्का लैंसेट वाला है। मुनीर तो 100% लैंसेट मैगजीन वाला है। ये लैंसेट मैगजीन का ब्रांड एम्बेसडर है मुनीर। ये आप देखो, आप उसका वो जर्नलिस्ट नहीं देखा रिजवान राजी? आप रिजवान राजी की शक्ल देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, आप बोलोगे कि इसमें जेनेटिक पूल बहुत छोटा है। देयर इज समथिंग, आई एम टेलिंग यू, साइकोलॉजिकली ना कुछ ऑफ है इनका। देयर आर सिवियर साइकेट्रिक इश्यूज, आई एम टेलिंग, एंड आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ, बिकॉज मेंटल वेल-बीइंग इज नॉट समथिंग टू यू नो, what Pakistan needs is, I mean, at least 4-5 हजार दुनिया के टॉप साइकेट्रिस्ट्स जाएं और पाकिस्तान में बैठें 5 साल और आवाम का इलाज करें। ये अजीब सी बातें यार, मतलब कोई सेंस है? अच्छा, मामून इज क्वाइट अ नाइस प्लेस। मामून कैंट जो है ना, और इवन रजौरी रजौरी में, हाँ रजौरी में ऐसा है कि नदी जाती है बीच में। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह सरोल। सरोल तो हमारे टाइम पे उसको CITS बोलते थे, काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी काउंटर इंसर्जेंसी में जाने से पहले। तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी सरोल में, तो पूरी यूनिट की 17 कुमाऊं हम लोग सरोल गए। अब उसका नाम कर दिया CBS, कोर बैटल स्कूल। तो 16 कोर का एरिया, तो CBS कोर बैटल स्कूल, ठीक है, डन। तो कोर बैटल स्कूल में तो फिर आप ऐसे जाओगे तो मुझे याद है वहाँ पे नदी है नीचे और एक ब्रिज है बहुत बड़ा। आप ब्रिज को पार करोगे, देन यू सी डिव हेडक्वार्टर्स। तो वहाँ पे 25 डिव है रजौरी में। तो मेरी पलटन पुंछ में थी, तो मैं पुंछ में भी था कंपनी कमांडर। फिर एक जगह है मेंढर, मैं मेंढर आया। मेंढर के आगे एक जगह है बलनोई, बलनोई गैप हम लोग बोलते हैं। तो ये कृष्णा घाटी, बिम्बर गली, सूरनकोट, ठीक है, ये सारा का सारा इलाका हमने देखा हुआ है। एक सुंदरबनी है, जम्मू से थोड़ा सा आगे जाओगे तो सुंदरबनी है। सुंदरबनी में हम लोग लंच करते थे, वहां पे सिग्नल का डेट हुआ करता था, एक 1 डिटैचमेंट ऑफ सिग्नल्स। तो वहां पे रुक के हम लोग लंच करते थे व्हेन वी यूज्ड टू गो ना। तो वहां पे रुकते थे, फिर वहां पे लंच वंच करते थे, एंड देन यू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, हैव अ कप ऑफ टी एंड देन प्रोसीड। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ यार, इसको छोड़ा ना, ये पागल है जो कह रहा है इसको। मैं अपने फौजी किससे सुनाता हूँ बड़े बड़े। जब आप जम्मू से जाओगे ना कॉन्वॉय से, तो आप कश्मीर जाओगे ना, तो आपको श्रीनगर जाना है, तो ट्रांजिट कैंप है ना, तो आप ट्रांजिट कैंप जाओगे तो बीच में एक जगह पड़ती है रामबन। रामबन पड़ती है, ठीक है यार। रामबन का खाना बहुत अच्छा हुआ करता था एक जमाने में। मैं अभी तक उस खाने का टेस्ट नहीं भूला। खाना बहुत अच्छा हुआ करता था राम। अब पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो वेदर रामबन स्टिल हैज द सेम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, बट ड्यूरिंग आवर टाइम रामबन का खाना बड़ा लेजेंडरी हुआ करता था यार।
मेरी फौज की ऐसी ऐसी यादें हैं वो। मैं जहां पे भी, अब फौज बदल गई पता है, जो खाना था ना फौज का, अब उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई क्वालिटी की, बट आई मिस दी ओल्ड टेस्ट। इम्प्रूवमेंट हो गई। हाँ, आप देखो, आप जाओ वहां पे तो पता लगा ये भी है, ये भी है, ये पता नहीं क्या 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 फौज का जो खाने का स्टैंडर्ड है, और ये सब, मतलब जो रॉ मटेरियल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुकिंग तो देखो फौज ही करेगी, तो रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अप हो गया, ये सब हो गया, वो सब हो गया। लेकिन जो फौज में कोई भी फौजी है, अभी ये देख रहे होंगे फौजी, उनसे पूछ लेना, मैं वो पिताजी से पूछूंगा, वो ही बताएंगे। हाँ, वो एक तो फौज के चाय, इंडियन आर्मी के चाय पकौड़े, उसका टेस्ट अभी तक नहीं बदला। वो वैसे ही बनाते हैं जैसे आज से 30 साल पहले बनाते थे, उनका वही टेस्ट है, वही चाय, ठीक है, और दाल का सूप, जो फौजी दाल है ना, उसका सूप जो है ना, वो यार ये बेटर देन 5 स्टार क्यूजिन। मैं तो जब भी जाता हूँ ना, मैंने अभी गया था, मैं आई वाज इन दिस प्लेस यार, क्या नाम कहते हैं यार, देखो आई एम गेटिंग ओल्ड। नहीं अरे हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड यार, अरे यार उधमपुर। मैं पता नहीं क्यों पठानकोट मेरे मुंह में हर समय चढ़ा है, तो उधमपुर गया, तो मेरा कोर्समेट है ना जी, कर्नल एएस बाली, सिखलाई का है बाली, तो ही कमांडेड 10 सिखलाई, ही वाज कमीशन्ड इनटू 1st सिखलाई, कमांडेड 10 सिखलाई। तो मेरा कोर्समेट है, तो मैंने बाली को बोला, यार मैं आ रहा हूँ, तो बाली आया वहाँ पे ना, एयरपोर्ट गाड़ी चला के जम्मू आया, फिर बाली की गाड़ी में बीच में हमने राजमा चावल खाया, और बाली कहता अच्छा तू बता तू क्या खाएगा। मैंने बोला भाई मुझे फौज की चाय और पकौड़े खाने। अब उसको हंसी आ गई। बाली हंसता रहा 2-3 मिनट तक, कह रहा यार ये कैसी फरमाइश है। मैंने बोला नहीं यार, फिर अगले दिन मैंने बोला कि मुझे दाल का सूप पीना है, तो ही हैड अ गुड लाफ। अब दोज आर मेमोरीज ना, मेमोरीज हैं बिल्कुल। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं सिर्फ ये कहता हूँ यार मुझे फौज की चाय पीनी है, मुझे वो है वो इट्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसको कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड नहीं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कह रहा हूँ। जो भी फौजी रिटायर, उसको वो टेस्ट वो कभी नहीं भूल सकता। और हर जगह का टेस्ट एक ही है, क्योंकि एक ही जगह सिखाया जाता है। एएससी सेंटर है बैंगलोर में, एएससी सेंटर है बैंगलोर में, तो वो चाय वैसे ही होगी, एंड इट इज अमेजिंग यार। छोड़ो, अच्छा चलो मेजरली राइट यार, मैं कहाँ पुराने किस्से ले। सर एक सजेशन है इसी बात पे, हाँ बोलो। आप कभी बीएसएफ के कैंप में जाएं तो बीएसएफ ना बेसन की बर्फी बनाती है, इट्स अ सेम, बचपन से हम लोग खा रहे हैं, पिताजी लेके आते थे, वो एक ही टेस्ट होता है सब जगह। मैं खा चुका हूँ, भी ट्राई कीजिए। मैं खा चुका हूँ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू सर। व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अपूर्व हैं लखनऊ से, इनका कहना है कि अल्टीमेट पाकिस्तान का होगा क्या। पाकिस्तान में ट्रबल्स चल रहे हैं, बलूचिस्तान का इशू है और बाकी भी हैं, तो अल्टीमेट पाकिस्तान का क्या होगा, ब्रेक होगा या सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है। देखिए पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अपूर्व जी को मैं आंसर, पहली बात तो अपूर्व जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। पाकिस्तान के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि देयर इज नो गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर पावर्स के काम आता है, वो पाकिस्तान को चलाते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान का जो बजट है, ये लोग खुद मुख्तारी की बात करते हैं ना, ये दे टॉक अबाउट सोवरेनिटी, जिसको हिंदी में हम लोग संप्रभुता कहते हैं जी। तो ये संप्रभुता की बात करते हैं पाकिस्तानी। उनका जो बजट है दैट इज मेड बाय द IMF, राइट। तेल का भाव बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, वो IMF डिक्टेट करेगा। फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि IMF हमें क्यों, IMF हमें कैसे ऑर्डर दे सकता है, हमें कैसे डिक्टेट कर सकता है IMF को ये बुरा लगता है कि तुम हमसे पैसे कैसे मांग सकते हो। तो IMF कहता है यार तुम हद करते हो, ये पैसे तुम्हारे हक के थोड़ा ना है, वो तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और हमारा ये काम है एज IMF तुम्हें बताना कि ये अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाता। तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इस करंट ज्योग्राफिकल फॉर्म में है, ये चलेगा नहीं।
लेकिन ये धीरे घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, घिसटता रहेगा, फिर एक दिन एक इसका टुकड़ा अलग हो जाएगा, विच विल प्रोबेबली बी बलूचिस्तान 99.9%। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान उतना अपने आप को नहीं और ये पाकिस्तानियों को पता है। मैं चाहता हूं स्क्रीन पे आप दिखाएं वो डॉन का आर्टिकल, डॉन न्यूज का आर्टिकल, जिसमें ये बोला है कि 20,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के जिनके पास डुअल पासपोर्ट है। More than 20,000 Pakistani bureaucrats have got dual citizenship. So many Pakistani army people, they go abroad and settle. और ये अपने सर्विस के दौरान ही अपने बच्चों को पासपोर्ट, आसिम मुनीर ने नहीं दिलवाया अपने 20 बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप। अमेरिकन क्यों देंगे उनको सिटीजनशिप? नॉर्मल आदमी को तो वीजा नहीं दे रहे हो, 2-2 साल 1-1 साल की वेटिंग है, कभी 3-6 महीने की वेटिंग है। आसिम मुनीर क्यों? आसिम मुनीर ने, ये लोग सर्विस करते हैं अमेरिकन की, सर्विस देते हैं अपनी कि सर आप बताइए, मालिक आप बताइए, तो कहते हैं ठीक है चलो हमें सिटीजनशिप दे दी। तो बात यह है कि जो इतने हजारों लाखों पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डुअल पासपोर्ट ले रखे हैं, ये सिर्फ इसलिए ले रखे हैं कि उन सबको पता है, जो अपूर्व जी पूछ रहे हैं, लखनऊ से है ना ये? जी लखनऊ से। मेरा घर गोमती नगर में, लखनऊ। अपूर्व जी, अच्छा एनीवे सुनिए, तो ये जो पूरा मामला है ना पाकिस्तानियों का, दे नो, दे ऑल्सो नो कि टूटेगा एक दिन, बिखरेगा। तो आपके पास दुबई में घर होना चाहिए, आपके पास लंदन में घर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बिखरेगा उस दिन कहां जाओगे? यही है बात, और ये होगा पक्का। इट इज बीइंग आर्टिफिशियली केप्ट टुगेदर बाय अमेरिका, चाइना एंड अदर नेशंस। हाँ, क्योंकि इनको अभी पाकिस्तान से और काम करवाने हैं, और पाकिस्तान की हरकतें भी ऐसी हैं छिछोरी टाइप की। फील्ड मार्शल को सबमरीन चाहिए, आसिम मुनीर को सबमरीन चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल, पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन अच्छा इनको हर वो चीज चाहिए जिनके साथ पैसे नहीं है। अब इनको चाहिए सबमरीन, क्योंकि इनको इंडिया से बराबरी करनी है, तो चाइना हमें सबमरीन देगा। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, चाइना पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, उसके एवज में कह रहे हैं तुम ग्वादर ले लो। आप ये कौन सा देश ऐसी बातें करता है? विच कंट्री टॉक्स लाइक दिस? बट पाकिस्तान डज इट। इनके पास घर के बर्तन बेचने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। यही काम करते हैं पाकिस्तानी। अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये करते रहेंगे, करते रहेंगे, दे कीप ऑन, दे जस्ट सेलिंग द कंट्री एंड दे वेरी प्राउड ऑफ इट। देखो, एक तो ये है कि आप घर के बर्तन बेच रहे हैं और आपको शर्म आ रही है, इनको फक्र होता है। तो जोग्राफिकल सॉवरेनिटी दे हैव लॉस्ट, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, डिप्लोमेटिक सॉवरेनिटी दे हैव लॉस्ट, क्योंकि अमेरिका बोलता वो करते हैं। इनकी किसी भी प्रकार की संप्रभुता, जो खुद मुख्तारी है ही नहीं पाकिस्तान की। ये सिर्फ अपने जो इनका आवाम है, जाहिल आवाम है ज्यादातर, दे आर नॉट वेल रेड, नॉट एजुकेटेड, उनको कि हम ये कर देंगे और यरूशलेम पे हम कब्जा कर देंगे, यानी जेरूसलम पे हम कब्जा कर देंगे और हम ये कर देंगे और इंशाल्लाह हम ये कर देंगे, लाल किले पे सब्ज परचम, यही ड्रामा ये लोग बेचते रहते हैं और असल में बेच रहे हैं अपनी जमीन। जस्ट इमेजिन दे आर टेलिंग चाइना दैट यू कैन टेक ग्वादर, सिर्फ एक सबमरीन, जैसे इनके बाप का है ग्वादर, हमें 2-4 सबमरीन दे दो, हम ये कर देंगे, तुम ग्वादर ले लो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल जोशी का, ये पुणे से है। इन्होंने कहा सर कि व्हाट डू यू थिंक यूएस विल डू विद पाकिस्तान वंस द ईरान सिचुएशन इज रिजॉल्व? एक बार मुद्दा खत्म हो गया तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या कुछ नहीं, ये पाकिस्तान का, आप क्या नाम है? निखिल जोशी। निखिल जोशी कहाँ से हैं? पुणे से हैं सर। पुणे से। निखिल जी, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वही हुआ है जो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, और ये बात ख्वाजा आसिफ ने बोली है। ख्वाजा आसिफ का बयान मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो इतने चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा, और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। ये पाकिस्तान का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, ऑपोजिशन पार्टी वाला नहीं है, ये आज की तारीख में है, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। ये कहता है कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिकन ने इस्तेमाल किया है। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? फिर से एक बार पाकिस्तान बनेगा टॉयलेट पेपर और अमेरिकन इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही सर। ठीक है, यस सर। चलो, ऑलराइट।
राम। जय हिंद। जी गाइस, और शुरू में जो टाइटल के हिसाब से देखा जाए तो जो एलटीटी के कमांडर उनको ट्रिब्यूट किया गया है सीएम विजय की जानब से। इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है उस बारे में अभी कि मिशन पवन जो है उसमें क्या हुआ, क्योंकि जो भी जिक्र हुआ है यहाँ पे हमने सुना है, तो आप लोगों को तो उसके बारे में ज़्यादा पता होगा डीपली कि मिशन पवन में क्या हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो जो मिशन पवन के बारे में जो है वो किसी ने बनाई हो, उसका लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि हम उस पर भी रिएक्ट करें और मिशन पवन के बारे में जान सकें। मैंने पता नहीं किसी चैनल पे देखा था कि मिशन पवन के बारे में कोई पॉडकास्ट थी या कुछ ऐसा था, पता नहीं था मिशन पवन क्या है और क्या नहीं है। तो लेकिन ये है कि फिर भी लिंक सेंड कर दीजिएगा मिशन पवन का कोई भी, तो हो सकता है कि हम उस पर रिएक्ट करेंगे और मिशन पवन के बारे में हमें जानने को और ज़्यादा मिलेगा, और फिर हम जो है वो ये समझ सकेंगे कि यहाँ पे जो विजय हैं उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। उन्होंने उस कमांडर को जो है वो ट्रिब्यूट करके गलती की, उन्होंने जो है मतलब कि मिशन पवन में ऐसा क्या क्या हैपन हुई, वो सारा कुछ हमें जानने को मिलेगा। ज़रूर हमें जो है वो लिंक को सेंड कीजिएगा, हम रिएक्ट करेंगे उस पर और जानने का मौका हमें भी मिलेगा। और क्योंकि कल को फिर से ये अगर कोई मिशन पवन और सीएम विजय के रिलेटेड अगर कोई ये वाली अगर टॉपिक आ ही जाता है तो हमें पता हो कि ये मिशन पवन में असल हुआ क्या था। जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द था, तो जो कमांडर था, जो क्या नाम ले रहे थे, किस तरह का नाम था, कोई नाम ले रहे थे, ठीक है, तो अगर वो जाहिर है टेररिस्ट था तो फिर तो रिपोर्ट करना बनता ही नहीं है। तो बाकी जो है हमें जानकारी नहीं है अभी, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा जो है वो बहस नहीं कर पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे कि ये विजय ने ठीक किया या गलत किया। तो ज़रूर हमें लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ताकि हमें सेंड करें, हमें भी पता चले और हम जो है उस पर भी रिएक्ट करेंगे, तो फिर रिव्यू देंगे उस बारे में। तो चलें उसी वीडियो में फिर जो है सीएम विजय की ये बात भी जो है वो देखेंगे कि हिसाब लगाएंगे। तो उसके अलावा जो पाकिस्तानी वो फौजी है जो कि क्लेम कर रहा था फतेह वन जो है मिसाइल मारा रजौरी जो एयर बेस है उस पे और मेमन जो एयर बेस पे, तो वो मैं बीच में वीडियो में जो है गूगल पे ही सर्च कर रहा था कि दोनों में है या नहीं है। तो गूगल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी एयर बेस है ही नहीं है, ऑफिशियली एयर बेस ना रजौरी में है ना ही मेमन में है। और रजौरी में सिर्फ ये है कि मिलिट्री जो है वो तादाद मतलब कि ज़्यादा है, एक कैंट टाइप है, एलओसी है ना, बॉर्डर साथ जो मिल रहा है, जिस वजह से वहाँ पे जो है वो फौजी जो है वो ज़्यादा है, तो कोई एयर बेस नहीं है बहरहाल, तो मेमन में भी नहीं है। तो किस चीज़ का वो क्लेम कर रहे हैं कि रजौरी एयरबेस को तबाह किया, मतलब उस पे चलाए और मेमन एयरबेस पे चलाए। गूगल में तो जिक्र तक नहीं कि ऑफिशियली कोई भी ऐसी एयरबेस है ही नहीं है। चौकी हो सकती है कोई हो, या हेडक्वार्टर कोई हो सकता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एयरबेस प्रॉपर वहाँ पे ऑफिशियली कोई भी नहीं है। ये तो सर्च कर लिया था और ये झूठी बात है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैंने कंफर्म किया कि कंफर्म होना तो बंदा फिर जो है वो आसानी से बोल सकता है, पता होता है कि वाकई है भी या नहीं है, तो वाकई नहीं है वहाँ पे, और झूठी है ये जो फौजी बोल रहा था, झूठी बोल रहा था। तो बाकी जो टॉपिक हैं ये कौन से थे, एक क्रिकेट पे था, वो तो पिछले वीडियो भी हमने क्रिकेट पे किया, लेकिन ये है कि फिर भी सफरान भाई जो है उस पर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे। और रिजवान वही बातें उसने ठीक की हैं कि रिजवान जो है वो जिस तरह का बंदा है, ठंडा सा प्लेयर है, वो ठंडा प्लेयर है। तो बाकी और मेरे टॉपिक कौन सा था, एक ये था और एक वो टॉपिक था कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को समझते हैं जी कि उनका बड़ी वैल्यू है
फुरकान भट्टी वाला, फुरकान भट्टी वाला कि तो वो वो जाएंगे और उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अभी के हालात जो है ना वो इस तरह के हैं कि वहाँ पे कट्टरवाद ज्यादा है। तो वो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप जो है वो बटोरने के चक्कर में इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो फुरकान भट्टी ने दिया है। ये दिखाने के लिए, असल उसका मकसद जो है ना व्यूअरशिप से हटके भी दूसरा जो है ना दर्शाने के लिए कि इंडिया जो है वहाँ पे कट्टरवाद है। पाकिस्तानी अवाम को वो ये चीजें बताना चाहता है जी कि इंडिया के हालात जो है अभी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इब्रार जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर थे, वो गए थे, वो कह रहे थे कि मैंने जो चीज़ें पाकिस्तानियों से सुनी हुई थी उसके बिल्कुल मुखालिफ है। इंडिया में आए और जितना प्यार मुझे इंडिया से मिला है इतना प्यार पाकिस्तान से भी नहीं मिला। उसके बाद वो फूड ब्लॉगर है, मुशी भाई मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो अक्सर जो है उसके वीडियोस हमने देखे हैं। उस बंदे ने भी यही ओपिनियन दिया था। उसने कहा यार हम पाकिस्तान में थे और हम तो हमेशा से पाकिस्तानियों से यही सुनते आए हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी नफरत पाई जाती है, तो वहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पता नहीं वो खा ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंडियन लोग जो हैं वो बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी कदर करते हैं अपने मेहमान की। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पे प्रैक्टिकल जो लोग गए हैं उनको पता है कि किस तरह से हुई होती हैं। बाकी फुरकान भट्टी जैसे जो लोग हैं वो एक कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं, इसलिए कट्टरवाद जो है वो इस इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करके तो लोगों की सिंपैथी जो है वो हासिल करना चाहते हैं। बाकी इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। फुरकान भट्टी जो है वो मेजर गौरव वारिया को भी सुनता है, ये भी जानने के लिए मिला है। वो कह रहा था कि इंडिया में एक मेजर गौरव वारिया जी वो मेरे खिलाफ बड़ा बोलता है। नाम भी अगर सुनता मैं होगा तो उसको क्लिप लोग ही सेंड कर देते होंगे। कहता है अगर कितना मैं जिक्र जाऊंगा किया है। अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं मुझे मार ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो तुम बोंगियां मारते हो ना उस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं कि ये फुरकान भट्टी जो है इसकी जो है वो टोन देखे किधर जा रहा है और इसके काम देखें और इसकी हरकतें देखें। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, दुखी हो जाना, सर के ऊपर टोपी पहन के आ जाना और कहना कि आगा जी आपने बड़ा मायूस किया हमें, दिल खून के आंसू रो रहा है। तो इस ओवर एक्टिंग के ऊपर वो बातचीत वो करते हैं कि ये फुरकान भट्टी जो है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए तमाशा कर रहा है। और मजे की बात ये है कि नीचे अगर कमेंट्स देखें ना इसके वीडियोस के तो पाकिस्तानी भी इसकी ठुकाई कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि यार एक तो पहले ही बड़ी टेंशन होती है, ऊपर से ये साला आ जाता है, ये जो है वो और ज्यादा डिप्रेस कर देता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो एक्टिंग जितनी भी होती है पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ फुरकान भट्टी जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। हकीकत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और बाकी एक बात और क्लियर कर दूं कि काफी सारे कमेंट आने शुरू हो चुके हैं कि जी राणा सोया होता है, बीच वाले को नींद आई होती है। तो वो सिर्फ मैं ना ऐसे देख रहा होता हूँ नीचे, सिर्फ ये बातें कर रहे होते हैं क्योंकि और वो मुझे काम नहीं होता। तो मैं ऐसे नीचे देख रहा होता हूँ, ऐसे आंखें नीचे होती हैं या इधर देख रहा हूँ या नीचे ऐसे ना देख रहा होता हूँ। तो लगता है ऐसे है कि जैसे मैं आंखें बंद करके ना बैठ गया हूँ तो मैं सो ही गया हूँ। मतलब पूरा डीपली वीडियो को देख रहा होता है, तो ये समझ रहा होता है। नहीं, मैं सुन रहा होता हूँ इनकी बातें लेकिन आंखें मेरी नीचे होती हैं ऐसे ऐसे। तो लोग समझते हैं कि मैं शर्मिंदा सो होते गया हैं हूँ। हमारी बातों के ऊपर, सार नीचे कर लेते हैं। नहीं नहीं, वैसे आदत है ना, कभी इधर देख लेना, कभी उधर देख लेना, कभी नीचे देख रहा होता हूँ ऐसे। तो लोगों को लगता है कि मैं सो गया हूँ या मैं नींद में हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, सोया नहीं होता, वैसे नीचे ऐसे देख रहा होता हूँ। सारी नींद तो मैंने कहा चलें क्लियर कर दूं। जब वीडियो खत्म होती तो कहता अच्छा खत्म हो गई वीडियो। बहरहाल जोक सर अपार्ट, हर किसी का अपना जो है मूड होता है, अपने स्टाइल के साथ वो जो है वो चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ समीर भाई एक दो दफ़ा सो गए थे और आपने मेंशन किया, हमें पता था और मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरल है चीज़ें होना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो सारे इसने वैसे नीचे किया होता है एहतरामन, क्योंकि मैं बात कर रहा होता वीडियो के हूँ। दौरान में मैं ऐसे नीचे देख रहा होता हूँ तो ऐनक लगी हुई है ना, तो लोगों को पता नहीं चलता, फिर आंखें इसी वो का ऐसे तो तुम लगता है। फायदा उठाते हो। नहीं नहीं, इसी का नहीं फायदा, ये नुकसान है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे कभी-कभार- मेरी ना आंखें थोड़ी छोटी भी हैं, कभी-कभार- नजर ऐसे ही आता है। कभी कभार सो लेता है, कोई मसला नहीं है। खैर बाकी जो है मौजूद डिस्कस हुए हैं, चीज़ें भाई रफली डिस्कस हुई हैं।
तो वाकई जो स्टार्टिंग में तामिल का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि सपोर्ट करें, और उसका हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन मेजर सर के थ्रू पता चल रहा है कि आपने सपोर्ट करना है तो उन्हें सपोर्ट करें, और जो कुछ भी है। लेकिन ये मत भूलें कि इतने ज़्यादा सोल्जर जो है उनकी जो है वो डेथ का कारण जो है ये मिशन बना, और ये बंदा था जिसको आप पूरा क्रेडिट दे रहे हैं और उसको एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो ये एक कह लें कि रॉन्ग डिसीजन है और एक गलत फैसला है, और मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। मेजर साहब ने अपना ओपिनियन जो है इसके ऊपर रखा, और आप जो है वही बात की कोई वीडियो है तो वो मेंशन कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि डिटेल उसकी बिहाइंड स्टोरी जो है वो क्या है। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड डिस्कस किया गया, वो फुरकान भट्टी से रिलेटेड डिस्कस किया गया। भाई चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। इन रियलिटी बोला जाए तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें ही शामिल हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा 19-20 का फैसला करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही वन साइडेड नहीं हो जाते कि भाई अब जो है व्यूवरशिप के लिए या इन चीज़ों के लिए बिल्कुल ही बंदा जो है वो सच को सच ही ना बोले और रियलिटी ही ना बताए, तो भाई ये चीज़ भी गलत होगी, नाइंसाफ़ी होगी। तो जहाँ तक वो कह रहा है ना कि एक जो वर्ड उसने यूज़ किया कि कटर और ये और वो, तो मतलब कि वो तो मुझे मार ही दिया वहाँ पे। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें करता रहता है। एक मेरे ख्याल में लितन दास ने जब आउट किया था इसको, वो आउट हुआ था, क्या नाम है, रिजवान दरिजुल लिपस्टिक, उस वक़्त इसकी एक्टिंग देखने वाली, लाइव बैठा होता है ना, तो सर को पकड़ आउट हो गया है, आउट हो गया है, आउट हो गया है। वो नहीं होता वो बेसबॉल जो होती है उसमें उसमें इसी तरह बोलता है वो सौरभ 4 बार नाम लेता है, वो आउट हो गया है और वो फलाना आउट हो गया है, फलाना आउट, फिर टोन नीचे करेगा, फिर उस टोन को ऊपर लेके आएगा ऊंची आवाज में, फिर ना एक्टिंग के ना मुंह बनाएगा अजीब अजीब से। तो हमने तो देखी हुई है भाई उसकी एक्टिंग। जो रियलिटी बेस्ड चीजें होती हैं या रियलिटी में एक्सप्रेशन होते हैं वो 1% भी नहीं है उसके। वही इंडिया से मैच हार गए, बाहर हो गए, ठीक है, और कुत्ते वाली हुई, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने टूर प्लान कर लिया। भाई ये पता नहीं कौन कौन से जजीरों के ऊपर घूम रहा था, ठीक है, तो एंजॉय कर रहा था। लोगों ने कहा लो दसो ये तो एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे वो मेजर सर आपको कुछ नहीं कहने लगे, वो भाई बात जब मेंशन होती है उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा कि वेट जो है वो भी थोड़ा उस पर कंट्रोल करो। हाँ बातें करनी है तो करो यार, क्रिटिसाइज करना तो खुल के करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। तो वो तो फ्री हैंड दिया हुआ, लेकिन जानबूझ के मेंशन कर देना बीच में इस तरह, ये ड्रामेबाजी है, क्योंकि वो तो क्रिकेट देखता भी नहीं है। मतलब इन रियलिटी एक इंसान की बात की जाए, इसकी बात करें ये तो देखता भी नहीं है क्रिकेट। इसी तरह मेजर सर जो है वो भी नहीं देखते क्रिकेट, तो उन्हें क्या क्या कंसर्न कि यार क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह के रखते करते हैं। बहरहाल चीज़ें इन रियलिटी कैसी होंगी, उन्होंने बलोचिस्तान के ऊपर भी जो है वो थोड़ी बातचीत की, किसी का सवाल था, तो भाई ऐसी सिचुएशन अब ना ही देखने को मिले, तो कोई भी नहीं चाहता कि अपनी कंट्री जो है वो टूटे। तो हम इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि हालात जितने बेहतर हो सकते हैं बेहतर हों, जो इधर इन स्टेट्स में चीज़ें जो हैं प्रोवाइड हैं वहाँ पे भी हों, ताकि लोग जो हैं और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश करें। वो जो उनका सेल्फ बिलीव जो है वो हर्ट हुआ है, वो जो चीज़ें कह लें कि बीच में दरार पड़ी है उन चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट चीज़ कंप्लीट हो, तो भाई दोबारा जो है बॉन्डिंग मजबूत हो लोगों की। लोग भी कहीं न कहीं इस चीज़ के खिलाफ जो है, उन्हें पता भी है एक स्टेट जो है वो अलग होने की कगार पे इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, और उसके बावजूद भी लोग इस तरह के कमेंट्स करना और ये चीज़ें करना, अपनी भड़ास निकालना, ये गलत है भाई। पुरानी वो कहते हैं ना कि आपने सुलह करनी हो, कहीं पे कुछ बात करनी हो, तो हमेशा भाई वो जो पुरानी बात हुई है आपके दरमियान जिसकी वजह से नाराज़गी थी, उसका ज़िक्र नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं जी, और वीडियो वाइड अप करते हैं, यही कुछ था। और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।